नमस्कार दोस्तों, चैनल संगीत गीता में संगीत प्रेमियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप यहीं तहीं भटक रहे हैं, आपको हारमोनियम सीखना है, आपको मालूम नहीं है कि शुरुआत कैसे करें, तो आइए मेरे साथ में आपको आज कुछ बेसिक जानकारियां बताने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आप हारमोनियम सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल संगीत गीता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला पहला वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला लेसन। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक बात जान लेना जरूरी है कि चाहे दुनिया का कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो, वो गिटार हो, पियानो हो, हारमोनियम हो, तबला हो या फ्लूट हो, वो संगीत के 12 सुरों से ही बनाया गया है। उन्हीं में ये 12 सुर ही है, 12 से आगे का कोई 13वां सुर नहीं है। आपको यही 12 सुर के बारे में अच्छी तरह से जान लेना, समझ लेना जरूरी है, तो आप बेहतर से पियानो, गिटार, हारमोनियम और फ्लूट चाहे कुछ भी हो वो बजा सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं ये 12 सुर कौन कौन से है। तो पहले तो जो शुद्ध है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो शुद्ध स्वात है सा रे ग ये जो अभी आपने देखे स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। तो इसके अच्छी तरह से आप नोट कर सकते हैं, फिर आपके आगे जाके बजाने में आसानी रहेगी। तो एक बात मन में बिठा लीजिए कि शुद्ध स्वर कितने हैं, सा रे ग म प ध नि। और हाँ दोस्तों, एक बात पहले मैं आपको बता दूं कि ये सा रे ग म प ध नि ये स्वर तो है, ठीक है। इसी में से 4 कोमल है और एक तीव्र है, जो मिला के 12 होते हैं। पर ये सा का मतलब क्या है, रे का मतलब क्या है, कभी तक आपने नहीं जाना है तो एक बार जान लीजिए। तो सा का मतलब है सहज, रे का मतलब है ऋषभ, ग का मतलब है गंधर, म का मध्यम, प का पंचम, ध का धैवत और नि का निषाद। अभी तक आपने नहीं जाना है, कोई बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया। आप नोट भी कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, क्योंकि आपके आगे जाके जानने में जरूर रहेगा। क्योंकि ये दोस्तों बेसिक जानकारियां है, जो अगर आपको होगी तो आप बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना तो चाहिए ना कि सा, तो सा का मतलब क्या है। फिर ऐसे ही आप बजाना शुरू कर दीजिए कि आपको सा का, रे का पता नहीं। ये जो प्रारंभिक ज्ञान है ना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका आगे का परफॉर्मेंस वही से शुरू होता है कि आप अपनी शुरुआत कहाँ से करते हैं। अगर आपने शुरुआत अच्छी तरह से की है तो यकीनन मानिए दोस्तों कि रिजल्ट बेहतर आने वाला है। तो आपको फिर मैं 12 स्वर के बारे में बता देता हूँ। सा रे ग म प ध नि ये आपके शुद्ध हो गए। फिर कोमल 4 है। 4 कौन से कोमल है, तो रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल और नि कोमल। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों अच्छी तरह से, रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल और नि कोमल। ये 4 आपके कोमल है। एक है तीव्र म, ये 4, एक ये और ये 7, कुल मिला के आपके 12 स्वर है, जो हारमोनियम में भी बजते हैं, पियानो, गिटार सभी में इन्हीं 12 सुर है। और हारमोनियम में जो है आप बटन देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट है। इस पार्ट को सप्तक के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों एक बात मगज में बिठा लीजिए कि 12 सुर का मिला के एक सप्तक बनता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। तो ये जो आप पहला सप्तक देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मद्र सप्तक। रिपीट करता हूं मैं एक बार, इसको बोलते हैं मद्र सप्तक। देखिए इसकी आवाज कैसी है। तो जिसका गला बहुत गाढ़ है, जो ऐसे आवाज निकलता है, तो इसी के आवाज के आधार पर इसका मद्र सप्तक का नाम दिया गया है। ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल नहीं करते, कुछ कम लोग होते हैं जो मद्र सप्तक में गाना बजाते हैं। फिर आता है हमारा मध्य सप्तक, जिसकी आवाज है मैंने आपको पहले ही बता दी, सा रे ग म प ध नि। दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोग मध्य सप्तक का ही उपयोग करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों का गला मध्य सप्तक में ही मिलता है। ये मध्य सप्तक, ये 12 का मध्य, और बाद में आता है ये तीव्र सप्तक। इसकी आवाज देखिए दोस्तों, ये तीव्र है, जिसका गला तीव्र है, बहुत हाई है, उसके लिए ये सप्तक है। इसी की यही आवाज है और इसी आवाज की वजह से इसको तीव्र सप्तक माना जाता है। ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आगे बढ़ के आपको बहुत काम आने वाली है। ये मद्र सप्तक है, ये आपका मध्य सप्तक, ज्यादातर आपको इसी में ध्यान देना है। आपका गला भी इसी स्वर में मैच होगा।
और ये है आपका तीव्र सप्तक। तो ये हो गई सप्तक की जानकारी दोस्तों। 12 सुरों के बारे में मैंने बता दिया, एक सा और एक ये प जो अचल है, ऐसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सारे गामा पध नी, ठीक है, रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल और नी कोमल, और 2 स्वर जो ऐसे है जिसका कोई कोमल नहीं है, एक है सा और एक है प। रे है तो रे का कोमल, ग तो ग का कोमल है, ध का कोमल है, नी का कोमल है। पर ये दोस्तों याद रखिए, एक सा है और एक प है स्वर में, जो कि अचल है। अचल मतलब जिसका कोई भी कोमल सुर नहीं है, इसलिए इसको अचल बोला जाता है। तो ये 2 सुरों के बारे में बता दिया, सप्तक के बारे में बता दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हारमोनियम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से सरगम बजाना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सप्तक कैसे बजाए, सरगम कैसे बजाए एक सप्तक में। सा से आपको शुरू करना है, फिर शुद्ध लेके फिर सा पे आपको खत्म करना है। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर से कुछ भी आपको मालूम नहीं है, मैंने जो प्रारंभिक जानकारी आपको बताई उसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, समझिए, फिर सरगम बजाना शुरू कीजिए। ठीक है दोस्तों। फिर मैं आपको एक बार अच्छी तरह से बजाना चाहता हूँ, तो आपको बजा के दिखाता हूँ। और एक बात दोस्तों, आप जब सा बजाते हैं तो आप साथ में आपके आवाज, गले से आवाज निकालिए, जो आपको स्वर रियाज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। कैसे? तो आप जब सरगम बजाते हैं तो उसके साथ बोलिए, जैसे ये सा बोलता है वैसा ही आप बोलिए। कैसे? सा रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा मा रे सा। फिर एक बार गौर से देखिए दोस्तों। सा रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा मा रे सा। अगर आप हारमोनियम अच्छी तरह से बजाना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो सरगम से शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। अपने गले की आवाज के साथ इस सुरों के आवाज को धीरे धीरे मैच करते हुए सरगम बजाते जाइए। फिर आगे आगे आप तो सरगम अच्छी तरह से बजा लेंगे। फिर आगे का लेसन जो अगले वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ, वहीं से आप फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रारंभिक जानकारियों को अच्छी तरह से नोट करिएगा, समझिएगा कौन सा स्वर अचल है, किसका कोमल स्वरूप है, जैसे रे ग का है, धनी का है, ठीक है, और कौन से स्वर शुद्ध है। इन सब बातों को जान के आप सरगम बजाइए। फिर धीरे धीरे आप अच्छी तरह से सरगम बजाना सीख गए। फिर आपको अपनी उंगली को थोड़ा स्पीड लाने का है, जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बढ़िया तरह से हारमोनियम बजाना सीख सकते हैं। तो उसी का तरीका भी मैं आपको बजा देता हूँ। ऐसे सा बजाइए, सारे गा, सारे सा, सारे ग रे सा, सारे ग मा ग रे सा, सारे ग मा ग रे सा, सारे ग मा प ध ध प म ग रे सा, सारे ग मा प ध नी नी ध प म ग रे सा, सारे ग मा प ध नी सा, सारे ग प म ग रे सा। तो ऐसे जैसे मैंने शुरुआत में बजाया था, आप फुल स्पीड में बजा सकते हैं। पहले अगर आप सीख रहे हैं, बिगिनर से स्पीड नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, धीरे धीरे बजाना शुरू कीजिए, फिर आपकी सरगम में स्पीड आ जाएगी, जैसे मैंने शुरुआत में बजाया था। अगर आप बिगिनर से, तो अगर आप 20 सेकंड में ये बजा देंगे, फिर धीरे धीरे होकर आपका 17 होगा, फिर 15, फिर आप 10 पे आ जाइए। और आप मेरे से भी अच्छी तरह से, अगर आप उंगली को बिठाना सीख गए, अच्छी तरह से सरगम बजाना सीख गए, तो आगे बढ़ के आपको हारमोनियम बजाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोस्तों सब कर सकते हैं, सब सीख सकते हैं, तो यकीन मानिए आप भी सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आपकी जो प्रारंभिक जानकारियां बताई वो अच्छी तरह से याद कीजिए, नोट कीजिए, फिर सरगम बजाना सीखिए, फिर मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। और दुनिया जीतने का हौसला रखे यारो, क्योंकि एक जीत से तो कोई सिकंदर नहीं बनता। सो मच दोस्तों,
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।